जनेऊ शिखा और तिलक का कसम खा रहे हैं, एक एक धुर्रे धुर्रे का जवाब और बदला लेंगे। ब्राह्मण हैं, गुरु ओरिजिनल बनारसी ब्राह्मण जो भी रहे हों, सुनाइएगा उनको। पेशाब का चेक होना चाहिए अनिल शुक्ला के पेशाब का, वास्तविक ब्राह्मण है या दोगला ब्राह्मण। भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण है ही नहीं है, पहली बात आप ही जान लीजिए। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मूल के नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है, जिसके अंदर करेजा नोच लेंगे। इस बात को जान लो पत्रकार, और कह देना योगी बाबा से अपने लाइन लगा करके छाती पे गोली खाएंगे। ब्राह्मणों के शिखा और तिलक और अगर जनेऊ पर तुम हमला और बुलडोजर चलाओगे, करेजा फाड़ देंगे मौका मिलेगा तो। वहाँ पर एक ब्राह्मण नेता है, बड़ा चेहरा है, जो है वहाँ महिला कल्याण मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी हैं। उनके पति जो है अनिल शुक्ला वारिस जी हैं, उन्होंने कहा कि औरतें आग लगाने वाली ही होती। वहाँ गए थे मौके पर जाकर के उन्होंने कहा कि औरत तो आग लगाने वाली ही होती हैं, इनको ये खुदे दोषी हैं, इनको मुआवजा क्यों दिया जाए, बेचारे जो है निर्दोष जो अधिकारियों और जो है अफसरों को फंसाया जा रहा है। देखिए, उनका DNA टेस्ट होना चाहिए, वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। अनिल शुक्ला जी? हाँ, अनिल शुक्ला जी अपना DNA टेस्ट करा लें। अच्छा। जरूर किसी अन्य जाति के पेशाब के होंगे, क्योंकि वो पहली बात तो भाजपा में है, पूर्व में सांसद रहे, जो भी रहे हों, सुनाइएगा उनको। पेशाब का चेक होना चाहिए अनिल शुक्ला के पेशाब का, वास्तविक ब्राह्मण है या दोगला ब्राह्मण है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं उसको कभी भी ब्राह्मण नहीं मान सकता जो ब्राह्मण हो करके भी ब्राह्मण के लाश पर जो है उसकी राजनीति करे, उसके मुंह पर उस लाश पर थूके और उस मौत को गैर जिम्मेदाराना बता दे। तो प्रमिला शुक्ला ये सब टाइटल बदल करके दूसरे जाति के लोग हैं जो ब्राह्मण। प्रतिभा शुक्ला, जो भी प्रतिभा शुक्ला ये दूसरी जाति के लोग हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र चेक। महिला कल्याण मंत्री है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जितने ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण है ही नहीं है, पहली बात आप ही जान लीजिए। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मूल के नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है, जिसके अंदर वो ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण, जिसके अंदर आग लगेगी, जो जवाब देगा, जो टकराएगा, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो समाज के नब्ज को पलट दे उसको ब्राह्मण कहता है। दलाली करने को ब्राह्मण नहीं कहते हैं, चापलूसी और तलवा चाटने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते हैं। तो सुनाइएगा ये अनिल शुक्ला। परसेंटेज में देखेंगे तो अधिकतर, पहले भी मैं सवाल किया हूँ, अधिकतर जो है परसेंटेज में ब्राह्मण जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी। अरे हमको कभी देखे हो परसेंटेज? अगर आप देखोगे तो वैसे तो जो है पूरा 70 साल से अभी तक जो भी ब्राह्मण कोर वोटर बैंक कर रहा है वो कांग्रेस के साथ रहा है। कहाँ भाजपा था? भाजपा बनियों की पार्टी थी, व्यापारियों की पार्टी थी। भाजपा बनियों और व्यापारियों का साथ लिया और ब्राह्मणों को जो है बदल लिया। तो वही प्रमिला शुक्ला टाइप की लोग जो कन्वर्टेड ब्राह्मण होंगी उनको मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा, एक बात और पूछेंगे, खुशी दुबे के यहाँ जाने के बाद ब्राह्मणों को करेजा नोच लेंगे, इस बात को जान लो पत्रकार, और कह देना योगी बाबा से अपने लाइन लगा करके छाती पे गोली खाएंगे। ब्राह्मणों के शिखा और तिलक और अगर जनेऊ पर तुम हमला और बुलडोजर चलाओगे, करेजा फाड़ देंगे मौका मिलेगा तो। लड़ेंगे तुमसे, अब डरेंगे नहीं, मारो ब्राह्मणों को, बताएंगे। एक बात और कह रहे थे, जो खुर्दा पैर करेजा सब निकाल लिया जाएगा अगर ब्राह्मणवाद पर हमला कर दिया और ब्राह्मण जाति पर हमला किए, ब्राह्मण बेटियों को अगर नंगा करके जलाने का काम किए, बुलडोजर चलाए, जवाब मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम सरकार में रहोगे हमेशा, बदलेगा वक्त, और बदलना वक्त हम लोग जानते हैं। अच्छा, हमारे पास शस्त्र नहीं है, सुन लो। बोलिए। शस्त्र नहीं है हमारे पास तुम्हारी तरह, लेकिन शास्त्र है। हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हम अपने इष्ट देवता से अपनी गलती का माफी मांग रहे हैं, तुमको वोट दे करके। बात हो रही है, जिस दिन मौका मिलेगा और विनाश यज्ञ हम लोग शुरू करेंगे ना, उस दिन कहीं के रह नहीं जाओगे। चाहे जो भी लोग आज अपने आप को बना रहे हैं, जो भी लोग गुंडा बन रहे हैं, बन लेने दीजिए, मौका हमारा भी आएगा, उस वक्त हमारे भी आंख में पानी नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण समाज जगेगा। जो माँ बेटी थी प्रमिला जो है दीक्षित, नेहा दीक्षित जिंदा जल गई, पूरा वीडियो वायरल हुआ, मंदिर तोड़ा गया, हैंडपंप तोड़ा गया, और जो है 100 के लगभग ब्राह्मण सड़क पर निकले ना। हम 100 की तादाद में निकले हैं ना, हम 1 लाख बदल देंगे, मेहनत कर रहे हैं। जो DNA जिनका खराब है, जो अभी भाजपा में है,
अभी उनको दुरुस्त कर रहे हैं। पहले अपने घर को दुरुस्त कर लें, उसके बाद जो हमला करने वाले लोग हैं, जो मजाक लेने वाले लोग हैं, जो हमारे लाशों पर हंसने वाले लोग हैं, जो हमारे घरों को गिराने वाले लोग हैं, उनको जवाब दिया जाएगा। देंगे, हटेंगे नहीं, पीछे होगा। जनेऊ के नाम पर खुशी दुबे के बारे में पूछ रहे थे। खुशी दुबे की स्थिति ये है कि हर हफ्ता जाकर के हाजिरी देनी है, प्लस उनके जहां वो रह रही हैं अगल बगल चारों तरफ कैमरे से एकदम लैस करके एक ब्राह्मण के अपमान का बदला लेंगे। 24 में लेंगे, लेना शुरू कर दिए हैं, ले ही रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं अंदर अंदर। हम लेंगे बदला। और यही ब्राह्मण जो लाइन लगा के वोट दिया है ना, यही ब्राह्मण लाइन लगा करके हिसाब लेगा अपने बेटियों के मौत और जलालत का, अपने भाइयों के मौत और जलालत का। घर में जलवा रहे हो ना हमारा ब्राह्मणों का, जवाब देंगे, लड़ेंगे, मर जाएंगे। योगी बाबा कान खोल के सुन लो, मर जाएंगे तुमसे लड़ते लड़ते, लेकिन भागेंगे नहीं। जनेऊ, शिखा और तिलक का कसम खा रहे हैं, एक एक धुरे धुरे का जवाब और बदला लेंगे। ब्राह्मण हैं, गुरु ओरिजिनल बनारसी ब्राह्मण हैं। मसान भी पूछते हैं और श्री हरि भगवान विष्णु और बाबा विश्वनाथ को भी पूछते हैं। लेंगे तो जरूर। जरा सा भी आंख में पानी नहीं है अब, इस जलालत के बाद, इस कुकर्म के बाद। जाति के नाम पर, ब्राह्मण होने के नाम पर मार रहे हो ना, इसका जवाब मिलेगा और दिया जाएगा। चलिए देखिए, जो है कानपुर देहात की जो घटना है, जिस घटना पर हम चर्चा कर रहे थे, और वो मढ़ौली की ऐसी घटना थी कि जिसके बारे में पूरा का पूरा देश जान गया। पूरा देश और दुनिया ने ये समझ लिया है कि जो योगी बाबा का बुलडोजर है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से अब विध्वंसक का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। जो उनकी नीति थी अब समझ में आती है कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत थी, क्योंकि उसमें जो है धू धू करके माँ बेटी को, प्रमिला दीक्षित और जो है नेहा दीक्षित को जलते हुए लोगों ने देखा था। हम चर्चा कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से, और बनारस वाले मिश्रा जी इस बात के लिए बार बार कहते थे कि ये जो बुलडोजर की जो इनकी नीति है वो विध्वंसक है। वो इतना ज़्यादा विध्वंसक है कि आने वाले समय में पता लग जाएगा। और उसको हमने अपनी नज़रों से देखा भी कि जिस तरह की वो घटना थी। और स्वयं मैं कानपुर 450 किलोमीटर की जो दूरी तय करके मैं खुद कानपुर उस जो है घटना तक मैं गया, और जाकर के हमने देखा। जाने के बाद ये पता चला कि जो है ये जो है कोई आत्महत्या नहीं है। माँ बेटी पहले लगता था कि आत्महत्या कर ली है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ उनको मारा गया है, और मारा इस कदर गया है कि हमने तो अब तक सोचा था कि गुंडे फरार है, माफिया फरार है, चोर उचक्के फरार है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे हैरत हुआ कि वहाँ जो मैथा तहसील के एसडीएम है वो फरारी काट रहे हैं। रूरा थाना के जो थाना अध्यक्ष थे वो फरारी काट रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश के शासन की है साहब, प्रशासन की है। और इस वीडियो में मैं दिखा रहा था, वास्तव में पूरा का पूरा देश कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुख में है कि उन महिलाओं ने क्या बिगाड़ा था। एक झोपड़ी पर 2 बार इतना खाली बैठा था कानपुर का प्रशासन कि 1 महीने में दूसरी बार कार्रवाई उस गरीब ब्राह्मण परिवार के ऊपर होती है, जिस ब्राह्मण परिवार के पास एक झोपड़ी थी जिसमें मवेशी बांधे जाते थे और कुछ जरूरत के सामान भी रखे गए थे।